हाय गाइज, इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज वी एल हैज़ ए फेज एंगल ऑफ, और किसके रेस्पेक्ट में बताना है, विद रेस्पेक्ट टू वी एस। तो देखिए, इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो इसके दो मेथड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मेथड वन है वो तो सिंपली मैथमेटिकल है, जिसमें कोई दिमाग लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। और जो दूसरा मेथड होगा उसमें हम इसकी फेजर एनालिसिस करेंगे। फेजर की हेल्प से हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, जो हमें मशीन और जो पावर सिस्टम है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि जो वी एल है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो सर्किट है इसमें जो करंट है उसको मान लेते हैं आई है। तो वी एल सिंपली किसके इक्वल होगा, आई इंटू J10, और I की वैल्यू क्या होगी, वी एस अपॉन 17.32 प्लस J10 इंटू J10। तो इसको हम लिख सकते हैं वी एस इंटू 0.5 एट एन एंगल 60 डिग्री। तो सिंपली जो वी एल है इसका फेज, जो वी एस है इसके फेज से 60 डिग्री क्या करेगा, लीड। तो आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। तो अब देखिए, जो इसका मेथड नंबर 2 है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें देखिए, अगर यहाँ पर जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज को अगर हम फेजर में वी आर से रिप्रेजेंट करें, तो जो वी एस है ये किसके इक्वल होगा, वी एस इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो वी एस है इसको रेफरेंस फेजर ले रहे हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि ये सर्किट क्या है, इंडक्टिव नेचर का। तो जो इसमें करंट है कैपिटल आई, ये वी एस को क्या करेगी, लैग। तो यहाँ पर हमने जो सर्किट में करंट है कैपिटल आई, इसको लैग करवा दिया विद रेस्पेक्ट टू वी एस। और जो एंगल थीटा है ये किसके इक्वल होगा, आर्क 10 अपॉन 17.32। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम वी आर और वी एल को रिप्रेजेंट करेंगे फेजर डायग्राम में, और इसकी हेल्प से फिर हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो वी आर है वो सिंपली किसके इक्वल होगा, आई इंटू आर। मीन्स जो करंट का फेज है सेम फेज में वी आर होगा। और यहाँ पर अगर हम वी एल की बात करें तो वी एल किसके इक्वल होगा, आई इंटू J10। मीन्स यहाँ पर आएगा आई इंटू 10, और इसको लिख सकते हैं एट एन एंगल 90 डिग्री। तो सिंपली जो वी आर का फेज होगा उससे 90 डिग्री लीड करेगा वी एल का फेज। तो यहाँ पर देखिए, कहीं इस लाइन पे क्या आएगा, वी आर, और इससे 90 डिग्री पॉइंट पर और उनका रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, वी एस के। तो इससे 90 डिग्री पर पहले मैंने एक लाइन खींच दी, ये वाली। तो ये जो फेज है, ये वाला फेजर, ये किसके इक्वल होगा, वी एल के। और ये जो रिमेनिंग फेजर है, देखो यहाँ पर इसको अलग कलर से दिखाते हैं, ये वाला जो ये फेजर है ये किसका होगा, वी आर का। तो यहाँ पर सिंपली वी आर प्लस वी एल किसके इक्वल है, वी एस के। अब देखिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल किस तरीके से डिफाइन करते हैं। या तो दोनों का हेड अगर एक ही पॉइंट पर मेट कर रहा हो तो उनके बीच का एंगल उन दोनों के बीच का एंगल होगा। अदरवाइज जो दोनों का टेल है वो अगर एक ही पॉइंट पर हो तो उनके बीच का एंगल भी क्या होता है, वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पर अगर हमें वी एस और वी एल के बीच के एंगल की बात करनी है, तो यहाँ पर दोनों का जो हेड है वो एक ही पॉइंट पर मेट कर रहा है। मीन्स सिंपली ये एंगल ही क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, देखो यहाँ पर 90 माइनस थीटा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और ये सिंपली कितना आएगा,
90 माइनस टेन इनवर्स 10/17.32, ये किसके इक्वल आएगा? 60 डिग्री। तो आई होप ये जो फेजर डायग्राम से जो इसको एक्सप्लेन किया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर केवल ये नहीं है कि हमें आंसर फाइंड आउट करने से ही मतलब है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन की हेल्प से उसको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं कि जैसे उसको अगर फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करें उस सर्किट का तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी से हैबिट बनाओ कि किसी सर्किट का जो फेजर डायग्राम है वो किस तरीके से हम ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मशीन में जो ट्रांसफॉर्मर है उससे स्टार्ट करेंगे मशीन को, तो ट्रांसफॉर्मर में सीधा ही क्या स्टार्ट होता है, जब सर्किट बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफॉर्मर का, उसके बाद सिंपली उसका फेजर ही चलेगा। तो जो मशीन और पावर सिस्टम है उसमें फेजर डायग्राम इतने बनेंगे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आप अभी से ही जो ये छोटे छोटे सर्किट है ना, इनके जो फेजर डायग्राम है उनको बनाने की कोशिश करो, एटलीस्ट जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आपने देखा कि हमने फेजर से भी इसको कर सकते हैं, और जो मेथड 1 है मैथमेटिकल उससे भी कर सकते हैं, तो इसको आप फेजर से भी करने की कोशिश करो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सर्किट को आप फेजर से करने की कोशिश करो, एटलीस्ट जिसमें रिक्वायरमेंट है उसको तो हमें करना ही चाहिए, ठीक है।